एक इंसान अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल सकता है। दिमाग को अपग्रेड करने की प्रोसेस को ही कॉन्शियस इंजीनियरिंग कहते हैं। यही अपने दिमाग को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने का पहला कोड भी है। हेलो ब्रेन बुक आर्मी, स्वागत है आपका ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का ये वीडियो विशेन लखियानी की किताब द कोड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड पर आधारित है। दोस्तों, सफलता और खुशियों की तलाश सभी को है, लेकिन आपकी ये तलाश राइटर विशेन लखियानी की बुक द कोड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड पर आकर खत्म हो सकती है। इस किताब में राइटर ने ऐसे 10 कोड बताए हैं जिनकी मदद से आप अपने जीवन को कई 100 गुना बेहतर कर सकते हैं। इन कोड्स की मदद से आप अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं और दुनिया पर छा सकते हैं। आपको पता चलेगा कि कैसे आप समाज के बनाए नियमों को तोड़कर इन कोड्स की जादुई शक्ति से सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। द कोड ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड को जानने के लिए इस बुक समरी को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में बताई जा रही अनमोल जानकारी में खो जाएं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अपने चैनल ब्रेन बुक पर मैं आपके लिए लाइफ चेंजिंग और इंस्पायरिंग बुक्स की कंप्लीट बुक समरीज लेकर आता हूं। तो अगर आपने अभी तक ब्रेन बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें ताकि आप देख सकें इन वीडियोस को सबसे पहले। इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सभी इम्पोर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोबारा दोहराऊंगा ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, ट्रांसेंड द कल्चर स्केप। किताब की शुरुआत में राइटर कहते हैं कि इंसान की भावनाओं से जो दुनिया बनती है उसी को कल्चर स्केप कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो समाज ने हमारे लिए कई नियम बना दिए हैं। ये नियम हमें बचपन से ही बता दिए जाते हैं। हमारे जीवन में आने वाले हर पड़ाव के बारे में हमें बचपन से ही बता दिया जाता है। समाज इसके नियम भी तय करता है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम नियमों को तोड़ें। हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि हम अपने जीवन की तस्वीर खुद बना सकें। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इन नियमों को चैलेंज कैसे करें और इनसे सवाल कैसे करें। अपने अंदर सवाल या फिर एनालिसिस करने की आदत विकसित करें। ऐसा करने से आपके अंदर विकसित हो चुके बिलीफ सिस्टम को बार बार चैलेंज करेंगे। इससे आपकी पर्सनैलिटी पहले से बेहतर होगी। जीवन में सफलता का मूल मंत्र ही पहले से बेहतर होना है। हम जो आज है वैसे हमें कल नहीं रहना है। यही सफलता का पहला नियम है। राइटर विशेन लखियानी अपने जीवन की कहानी बताते हुए कहते हैं कि उनकी पढ़ाई मलेशिया में हुई। बचपन से ही उनके माता पिता ने उन्हें बता दिया था कि अच्छे बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। ऐसा ही कुछ आजकल के बच्चों के साथ भी होता है। राइटर इंजीनियर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उनका दाखिला इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करवाया गया। इसलिए उन्हें अपना पैशन फोटोग्राफी और परफॉर्मिंग आर्ट्स छोड़ना पड़ा। आगे चलकर वो इंजीनियर तो बन गए, लेकिन कभी भी खुश नहीं रह पाए। तब उन्हें पता चला कि समाज के बनाए नियमों को चुनौती देना बहुत जरूरी है। इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि जीवन में देर कभी नहीं होती। उन्होंने समाज के नियमों को तोड़ा और खुद के जीवन को बेहतर करने में लग गए। इसलिए अब समय आ गया है कि आप भी अपने जीवन को बेहतर करें। समाज के बनाए नियमों पर आंख मूंद कर चलना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर यानी खुद को खत्म करने के ही बराबर है। दुनिया भर में हुई रिसर्च हमें बताती है कि एक इंसान अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल सकता है। इसे साइंटिस्ट प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन कहते हैं। इसलिए खुद की सोच को चुनौती देने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपके दिमागी सेल्स में नए कनेक्शन बनेंगे। इससे आपकी सोच डेवलप होगी और पुरानी आदतें भी छूटेंगी। यही अपने दिमाग को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने का पहला कोड भी है। याद रखें कि हम दोहरी दुनिया में जी रहे हैं। पहली दुनिया साइंस और इन्वेंशन की है और दूसरी दुनिया सामाजिक सोच और नियमों की है। हमें ये फैसला करना होगा कि हम किस रास्ते पर चलेंगे। हमारा फैसला ही तय करेगा
कि हमारा दिमाग एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनेगा या नहीं बनेगा। चैप्टर 2 कोड 2 क्वेश्चंस द रूल्स। राइटर कहते हैं कि पूरी दुनिया बिना मतलब के नियमों का पालन कर रही है। कोई दूसरा कैसे तय कर सकता है कि आपको शादी कब करनी है, आपको कैसा जीवन जीना है? ये सिर्फ और सिर्फ आप ही तय करेंगे। जिन बेकार नियमों पर दुनिया चल रही है उन्हीं को रूल्स कहते हैं। समाज के जिन नियमों को हम भेड़ चाल की तरह फॉलो कर रहे हैं उन सभी नियमों की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। उदाहरण के लिए अपनी एजुकेशन को ही देखें। लोग समझते हैं कि डिग्री से ही सफलता मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बिना कॉलेज डिग्री के कई लोग सफलता के शिखर पर बैठे हैं। समाज का बेकार सा नियम यानी रूल है कि सफलता बिना कड़ी मेहनत के नहीं मिलती। इसका मतलब ये है कि कोई अपने काम को एंजॉय नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जीवन में खुद के एंजॉयमेंट के लिए काम करके भी सफल हो सकते हैं। इसलिए आज से ही इस तरह के रूल्स के खिलाफ सवाल करने की शुरुआत करें। याद रखें कि रूल्स आपके जीवन को कंट्रोल करने लगते हैं, भले ही आप इन्हें फॉलो करें या ना करें। आज से ही अपने जीवन का एक नियम बनाएं कि जिस नियम से आपको दिक्कत है उसे तुरंत नकार दें। आपको किसी और के हिसाब से अपने जीवन को डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। हमें पता भी नहीं है और हम नशे के शिकार हो चुके हैं। ड्रग से हमारे दिमाग को नशे की लत लगती है। नशीली चीजें दिमाग के उस हिस्से को एक्टिवेट करती हैं जिससे हमें मजा आने लगता है। इस समय डोपामाइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। इसकी वजह से हमें अच्छा लगने लगता है। इसलिए एक ड्रग एडिक्ट ड्रग की लत को कभी नहीं छोड़ पाता है। इसलिए याद रखें कि समाज के बिना मतलब के नियम भी हमारे लिए ड्रग्स की ही तरह हैं। हम इनके नशे में चूर हैं। हम इन्हें चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। आज से ही इन रूल्स के खिलाफ सवाल करें। इससे आपके अंदर कुछ बदलने की चाह पैदा होगी। यहीं से एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंड के दूसरे कोड की शुरुआत भी होती है। आपको खुद के दिमाग को समझाना है कि आज से ही आपको खुद की खुशी के लिए फैसले लेने हैं, ना कि दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। दिमाग को बताएं कि अब एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने का समय आ गया है। इस सफर में कई मुश्किलें आएंगी। कई बार आपके चाहने वाले भी आपसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन आप खुद के दिमाग के ऊपर काम करते रहें। लोगों के बनाए नियमों पर सवाल उठाते रहें। हर रोज रूल्स को चुनौती दें। चैप्टर 3 कोड 3 प्रैक्टिस कॉन्शियस इंजीनियरिंग। दोस्तों, आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। हमेशा अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते रहें, यानी नई नई खूबियां सीखते रहें। दिमाग को अपग्रेड करने की प्रोसेस को ही कॉन्शियस इंजीनियरिंग कहते हैं। जिस तरह आपका कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन अपग्रेड करने से तेज काम करने लगता है, उसी तरह अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को भी अपग्रेड करते रहें। इस प्रक्रिया से आपका दिमाग बहुत तेज होगा। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डैनियल कैनेमैन ने दिमाग के ऊपर काफी रिसर्च की। उस स्टडी में पता चला कि इंसानी दिमाग अपने दो हिस्सों की मदद से सोचता है। एक दिमाग का वो हिस्सा है जो किसी समस्या की गंभीरता को आंकता है और फिर फैसला करता है। हमें दिमाग के इस हिस्से के बारे में पता होता है। आपकी किसी भी समस्या का समाधान दिमाग का यही हिस्सा बताता है, लेकिन ये हिस्सा धीमे काम करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपसे टहलते वक्त कोई इम्पोर्टेंट सवाल पूछता है तो आप उसे रुककर जवाब देते हैं, क्योंकि दिमाग का ये हिस्सा एक साथ दो काम नहीं करता। इसी के साथ दिमाग का दूसरा हिस्सा भी है जो कि तेज और ऑटोमेटिक ढंग से काम करता है। भले ही हमें दिमाग के इस हिस्से के बारे में नहीं पता है, लेकिन हम जो भी काम करते हैं, सोचते हैं या मानते हैं, इन सभी में इसकी अहम भूमिका होती है। इसलिए अपने दिमाग को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने के लिए दिमाग के दूसरे हिस्से को मजबूत करें। इसके लिए आप कई टेक्निक्स की मदद ले सकते हैं। उनमें से एक टेक्निक मेडिटेशन भी है। मेडिटेशन करने से आपके दिमागी सेल्स तेज काम करने लगेंगे। इससे आपके दिमाग की कॉन्शियस इंजीनियरिंग यानी सोचने समझने की शक्ति भी बेहतर होगी। इसी प्रोसेस को एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंड का कोड 3 भी कहा जाता है। आज से ही इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने की शुरुआत करें। इस कोड को याद करें और इसकी प्रैक्टिस करें। चैप्टर 4 कोड 4
रीराइटिंग योर मॉडल्स ऑफ रियलिटी। राइटर कहते हैं कि हम सभी के विचारों की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। आप जैसा सोचते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, अपने विचार आप यूनिवर्स में भेजते हैं। फिर इसी तरह की चीजों को आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन में कुछ भी बदलना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा। हो सकता है कि ये कोड आपके लिए काम ना करे। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ज्यादातर लोग उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए होती, जबकि आप उन चीजों के बारे में सोचें जो आप दिल से चाहते हैं। जब से आप पैदा हुए हैं तब से धीरे धीरे आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हुआ है। इसी को मॉडल्स ऑफ रियलिटी कहते हैं। इन्हीं विचारों ने आपकी पर्सनैलिटी और सोच को बनाया है। समाज से लेकर शादी, परिवार तक के विचार इसी मॉडल्स ऑफ रियलिटी की देन है। इसलिए आप नए विचारों को डेवलप करें। ऐसा करने से आप नए इंसान बनेंगे। नए विचार और नए सोच ही आज के समय की मांग है। आपके विचार यानी मॉडल्स ऑफ रियलिटी ही आपके जीवन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं। इनको बेहतर से बेहतर करें और अपने जीवन को बेहतरीन बनाएं। आपके खान पान से लेकर आपके काम करने का तरीका बताता है कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं और अपने जीवन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए आज ही अपनी लाइफस्टाइल का आकलन करें और उसे रेटिंग दें। याद रखें कि रेटिंग देते समय ईमानदार रहें। कॉन्शियस इंजीनियरिंग यानी अपने दिमाग के ऊपर काम करें, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ऐसा करने से आप खुद को आगे बढ़ने का मौका देंगे। लेकिन आप ये कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि आप जिस तरह का जीवन जीते आए हैं वो तरीका सही नहीं है। आपको अपने लाइफ के ज्यादातर हिस्सों पर काम करने की जरूरत है। इसके लिए सबसे पहले आपको खुद से सवाल करना होगा कि क्या मैं ऐसा जीवन जीने के लिए पैदा हुआ हूँ या फिर मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। इन सवालों से आपको पता चलेगा कि जीवन के किन हिस्सों को सुधारने की जरूरत है। हम जीवन को पुराने बताए गए मॉडल्स के आधार पर जी रहे हैं जो गलत है। इसलिए अब हमें खुद के जीवन के मॉडल्स ऑफ रियलिटी को फिर से लिखना होगा। इसी से हमारा दिमाग भी तेज होगा और इसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड का कोड 4 भी कहा जाता है। दोस्तों, ब्रेन बुक चैनल पर हमारी सोच है कि हम आपके साथ लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी शेयर कर आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकें। हमारी इसी सोच को पूरा करने के लिए कुकू एफएम, जो कि इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, ने आपके लिए स्पेशल 50% डिस्काउंट का उपहार दिया है। इस ऐप की सालाना सब्सक्रिप्शन 399 रुपए है, पर अगर आप BB50 कोड को यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट। यानी कि अब आपकी सालाना सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपए की होगी, जो कि रोज के 1 रुपए से भी कम है। ऑडियो बुक्स न सिर्फ हमारा टाइम बचाती हैं, बल्कि कुकू एफएम पर आपको मिलती हैं 1000 से भी ज्यादा बुक समरीज, इंस्पिरेशनल बायोग्राफीज और भी बहुत कुछ, वो भी सिर्फ एक बुक की कीमत में। और यही नहीं, ये ऑडियो बुक्स आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हैं। तो देर मत कीजिए और अपने फोन पर कुकू एफएम मोबाइल ऐप इंस्टॉल करके सक्सेस हैबिट्स और ऐसी ही ढेर सारी ऑडियोज को सुनकर अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव लाएं। याद रखें, ये 50% डिस्काउंट केवल पहले 250 यूजर्स के लिए है। तो देर मत कीजिए और इस स्पेशल BB50 डिस्काउंट कोड का फायदा उठाकर अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव लाएं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 5 कोड 5 अपग्रेड योर सिस्टम फॉर लिविंग। जीवन में सफल होने के लिए खुश होना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने जीवन के इन 12 एरियाज पर फोकस करें और उन पर ध्यान देकर खुद को बदलने की कोशिश करें। तो आइए जानते हैं कि ये 12 एरियाज कौन कौन से हैं। पहला, प्रेम संबंध। खुद से पूछें, क्या आप खुश हैं? अगर नहीं तो उससे आगे बढ़ें। दूसरा, दोस्ती यारी। क्या आपके दोस्त जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं? अगर नहीं तो नए दोस्त तलाशें। तीसरा, ट्रैवल। आप साल में कितनी बार नई जगह घूमने जाते हैं? नए एक्सपीरियंस आपका जीवन बदल देंगे। चौथा, काम। अपने पैशन को फॉलो करें। ऐसा काम चुनें जिससे आप प्यार कर सकें। पांचवा,
फिटनेस, योग और ध्यान से दोस्ती करें, आपके दिमाग का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। छठा, इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ाएं, खूब किताबें पढ़ें। सातवां, स्किल, हमेशा नए स्किल सीखें। आठवां, आध्यात्म, खुद से पूछें कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसी चल रही है। इस पहलू की मदद से आप अपने जीवन में शांति ला सकते हैं। नौवां, कैरियर, अपने काम को लेकर खुद से हमेशा सवाल करते रहें, कभी भी फील्ड चेंज करने से ना डरें। 10वां, क्रिएटिव लाइफ, खुद को क्रिएटिव बनाएं, याद रखें कि ये स्किल है जिसे आप कभी भी सीख सकते हैं। 11वां, परिवार, अपने परिवार का ख्याल रखें, खुद से पूछें कि क्या आप खुश हैं। 12वां, सामाजिक जीवन, अगर समय मिल जाए तो इस तरफ भी ध्यान दें। इन सभी पहलुओं पर काम करके आप अपने जीवन को अपग्रेड कर सकते हैं। आदतों से ही किसी के जीवन को परखा जा सकता है, इसलिए आदतों को ही सिस्टम ऑफ लिविंग कहा गया है। इसलिए जीवन को बेहतर करने के लिए अपनी आदतों को बेहतर करें। ऐसा करने से आपका दिमाग तो बेहतर होगा ही साथ जीवन के हर पड़ाव में आप सफल भी होंगे। चैप्टर 6, कोड 6, रिकोडिंग योरसेल्फ, ट्रांसफॉर्मिंग योर इनर वर्ल्ड, बेंड योर रियलिटी। अपने जीवन को शानदार बनाने और अपडेट करने के लिए 3 स्टेप अप्रोच को अपनाने की कोशिश करें। शुरुआत में आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन इसे सीखने के बाद आपको जीवन में बड़े बदलाव दिखने लगेंगे। तो आखिर क्या है 3 स्टेप अप्रोच? इस मेथड के 3 पड़ाव हैं। डिस्कवरिंग यानी खोज करना, रिफ्रेशिंग यानी खुद को ताजा रखना, मेजरिंग यानी आकलन करना। डिस्कवरिंग, खोज करना, इस खूबी को सीखें। इसके लिए आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी होंगी। जहां से ज्ञान मिले वहां से सीखने की कोशिश करें, नए लोगों से मिलें, नई जगह को देखें, खूब ज्ञान इकट्ठा करें। इससे आपके दिमाग के सेल्स पूरी तरह से डेवलप होंगे। रिफ्रेशिंग, खुद को ताजा रखना, ये खुद के जीवन को अपडेट करने का दूसरा स्टेप है। अपने दिमाग से लेकर शरीर तक को समय समय पर रिफ्रेश करें। राइटर अपने जीवन को रिफ्रेश करने के लिए हर साल नए वर्कआउट रूटीन को फॉलो करते हैं। मेजरिंग, आकलन करना, आपकी मेहनत काम आ रही है या नहीं, ये जानने के लिए खुद की मेहनत को मेजर करें। आपको पता होना चाहिए कि आप गोल्स की तरफ बढ़ भी रहे हैं या नहीं। खुद की सफलता के लिए खुद का मापदंड बनाएं, फिर उसे अचीव करने के लिए पूरी जान लगा दें। 3 स्टेप अप्रोच को सीखने के बाद आप खुद को रिकॉर्ड करना भी सीखें। ये सुनने में जितना आसान है, इसे करना उससे भी ज्यादा आसान है। आपको बस अपने दिमाग को समझाना है कि आपको इस लालची दुनिया के माया जाल में नहीं फंसना है। इसके लिए खुद से सवाल पूछें कि आपके लिए असल मायने में सफलता और खुशी क्या है। जब आप खुद से 30 दिनों तक इस सवाल को करेंगे तो आपको एहसास होगा कि इंसान की खुशियां उसके दिमाग में ही मौजूद हैं। हम अपनी खुशियों को जब चाहें तब पा सकते हैं। माइंडसेट चेंज करने को लेकर राइटर कहते हैं कि वो अपनी कंपनी के पैसों को लेकर काफी चिंता में रहते थे, लेकिन उनका गोल अचीव नहीं हुआ। फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें बेंड योर रियलिटी यानी सच्चाई को खुद की तरफ मोड़ना चाहिए। उन्होंने सच्चाई का सामना किया और खुद के अंदर खुशियों को तलाशा। जब वो बिना मतलब के खुश रहने लगे तो उनका गोल भी अचीव होने लगा। चैप्टर 7, कोड 7, लिव इन डिसिप्लिन। सबसे पहले आप खुद के लिए गोल सेट करें। इसके 2 कारण हैं। पहला, जब आप एक गोल सेट करेंगे तो आप उस लक्ष्य के अनुसार काम करने के लिए खुद को प्रोग्राम करेंगे। ये साइंटिफिक रूप से साबित हो चुका है कि जब आप अपने विचारों को किसी एक चीज पर फोकस करते हैं तो हम खुद ही उस गोल के हिसाब से परफॉर्म करने लगते हैं। दूसरा फायदा ये है कि इससे आपका शानदार काम करने का तरीका विकसित होगा। इससे आपको कामयाबी के साथ दिमागी सुकून भी मिलेगा। एक लक्ष्य पर ध्यान लगाने से आपको जीवन में आपके जैसे ही लोग मिलेंगे जिनका माइंडसेट बिल्कुल आप जैसा होगा। जब आप ऐसे लोगों के साथ अपनी एनर्जी को जोड़ेंगे तो आपका दिमाग एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाएगा और आप जीवन में सफल हो जाएंगे। राइटर कहते हैं कि अभी तक हमें खुशियों का सही मतलब मालूम नहीं है।
हम सभी नौकरी लगने या फिर कुछ ज्यादा पैसा कमा लेने से खुश हो जाते हैं, लेकिन ये असली खुशियां नहीं है। ये एक तरह का भ्रम है जिसे हम खुशियां मानकर बैठ जाते हैं। इस तरह की खुशी हमें जीवन भर मिलती रहेगी। इसलिए हमें ऐसे तरीकों की जरूरत है जिससे हम असली खुशी की पहचान कर सकें। उसी तरीके का नाम डिसिप्लिन है। ये खूबी आपके अंदर ग्रेटिट्यूड से आएगी। इसलिए अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करें। इससे हम दयालु होने के साथ साथ एक सामाजिक इंसान भी बनेंगे। इस खूबी की वजह से हमारा एनर्जी लेवल बढ़ेगा और हमारे दिमाग से एंजाइटी और डिप्रेशन दूर भागेंगे। दिमागी परेशानी और बीमारी का सबसे बड़ा कारण डर है। हमारी जीवन शैली की वजह से हमारे अंदर डर बैठ गया है। इसलिए अपने डर पर काबू पाने के लिए आप कॉन्फिडेंट रहें और ऑटो सजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करें। खुद पर विश्वास रखें और हमेशा न्यूट्रल सोच बनाए रखें। ऑटो सजेशन लॉ को अपना काम करने दें। जब आप किसी गोल पर अपना ध्यान लगाते हैं तो आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल करने लगते हैं, जिससे आपकी सफलता का सफर आसान हो जाता है। और यही अपने दिमाग को एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाने का 7वां कोड भी है। चैप्टर 8 कोड 8 क्रिएट अ विजन फॉर योर फ्यूचर। राइटर कहते हैं कि अपने जीवन को रिवर्स गैप पर डालने की कोशिश करें। बचपन से ही इंसान को भविष्य की ओर देखने को कहा जाता है, लेकिन वो सही नहीं है क्योंकि उसमें प्रेजेंट को नजरअंदाज किया जाता है। अगर आप वर्तमान में खुश नहीं हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भविष्य में आप खुश होंगे? इसलिए आप अपने जीवन को रिवर्स गैप में डालने की कोशिश करें। अपने जीवन की पास्ट में हुई घटनाओं को याद करें। अपने अब तक के सफर के लिए कृतज्ञता दिखाएं। खुद को शाबाशी दें कि अभी तक के सफर में आपने बहुत कुछ सीखा और कमाया है। एक लिस्ट तैयार करें जिसमें अपनी 5 उपलब्धियों के बारे में लिखें। इसके अलावा याद रखें कि जीवन का सफर बहुत छोटा है, इसलिए लोगों को माफ करना सीखें। अपने दिमाग में खुशी के लिए घर बनाएं, क्योंकि असली खुशी इंसान के दिमाग में ही होती है। इतना करने के बाद अपने भविष्य के लिए विजन यानी नजरिया तैयार करें। सिर्फ लक्ष्य बनाना ही नजरिया तैयार करना नहीं है, बल्कि सही लक्ष्य बनाने से असली विजन तैयार होता है। याद रखें कि 2 तरह के लक्ष्य होते हैं। पहला, मीन गोल्स, ऐसे लक्ष्य जिनको पूरा करने के लिए हमें सोसाइटी कहती है। दूसरा, एंड गोल्स, ऐसे लक्ष्य जिन्हें पूरा करने के लिए हमारा दिल कहता है। इन्हीं गोल्स को पाने के बाद हमें असली खुशियां मिलेंगी। इसलिए ये फैसला आपको करना है कि आप अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहते हैं या समाज के हिसाब से। सवाल करना बुरी आदत नहीं है, ये एक ऐसा टैलेंट है जिसकी मदद से आप खुद की और दूसरों की लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसलिए इस कोड को कहीं लिख लें। चैप्टर 9 कोड 9 बी अनफकविदेबल, बी फियर प्रूफ। हम सभी का जीवन में डर से सामना होता है। ऐसा कोई नहीं है जो कहे कि उसे डर नहीं लगता, लेकिन खतरनाक तो वो डर है जिसके बारे में आपको नहीं पता। जीवन के कई पड़ावों में हमें फेल होने से डर लगता है। सोसाइटी ने हमारे दिमाग में बिठा दिया है कि जीवन में बहुत कंपटीशन है, या तो हमेशा हमें जीतना है या फिर लोगों से आगे रहना है। इसका भयानक परिणाम ये हुआ कि एक पूरी पीढ़ी डरी हुई घूम रही है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को दिमागी बीमारियां हो रही हैं। इसलिए आज से ही पुराने नियमों को नकार दें और दूसरों को भी बताएं कि ये सब अफवाहें हॉलीवुड के द्वारा सोसाइटी में फैलाई जाती हैं। कभी भी डर मोटिवेशन का कारण नहीं हो सकता। फियर मोटिवेटर तभी हो सकता है जब आप किसी एक्शन मूवी में जी रहे हों। डर से खुद को बचाने के लिए चीजों को छोड़ना सीखें, किसी भी सिचुएशन को समझना सीखें। कई बार जीवन में आगे बढ़ने और डर को भगाने के लिए चीजों को छोड़ना पड़ता है। इस एक टेक्निक के ऊपर काम करके आप अपने जीवन से डर को भगा सकते हैं। कई लोग जीवन में खुशियां दूसरों के अंदर खोजते हैं। वो हमेशा दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हैं, लेकिन एक शानदार जीवन जीने के लिए आपको दूसरों से उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। आप बस अपने ऊपर उम्मीद रखें।
अगर दूसरे आपकी तारीफ भी करें तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसी को अनफकविटेबल एटीट्यूड कहते हैं। इस खूबी के स्वामी बनकर आप अपने सपनों को आसानी से पूरा करेंगे। इस एटीट्यूड के दो हिस्से हैं। पहला, अपने लक्ष्य के ऊपर केवल खुद का कंट्रोल रखें। किसी और के हाथों की कठपुतली बनकर ना नाचें। अपनी सफलता का रास्ता खुद बनाएं। ऐसे गोल्स को सेल्फ फ्यूल्ड गोल्स भी कहते हैं। दूसरा हिस्सा, आपको पता होना चाहिए कि आप काफी हैं। आपकी खुशी किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है। इससे आप कभी भी अपनी असफलता का दोष दूसरों को नहीं देंगे, जिससे आपका दिमाग मजबूत होगा। इसी के साथ आप खुद से प्यार भी करने लगेंगे, जिसके बाद कभी भी आपके दिमाग में डिप्रेशन हावी नहीं होगा। इन दोनों टेक्निक्स को हफ्ते में 2 बार प्रैक्टिस करें और अपने जीवन को बदलते हुए देखें। एक लिस्ट तैयार करें, उसमें खुद की 3 से 4 अच्छी आदतें लिखें। महीने भर बाद देखें कि आपने कितनी नई आदतें सीखी हैं। इस तरह आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 10, कोड 10, एम्ब्रेस योर क्वेस्ट, लर्न हाउ टू पुट इट ऑल टुगेदर एंड लिव अ लाइफ ऑफ मीनिंग। राइटर कहते हैं कि आपका शरीर खुद ब खुद बढ़ सकता है, लेकिन पर्सनल, इमोशनल, आध्यात्मिक ग्रोथ अपने आप नहीं होगी। जिस तरह पेड़ों को बढ़ने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, उसी तरह पर्सनल ग्रोथ के लिए इंटेंशन यानी नियत की जरूरत पड़ती है। इसलिए नियत के साथ एक्शन का मेल कराएं। इन दोनों के मेल से आपका जीवन बेहतर बनेगा। किसी भी काम को शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार ना करें। सही समय कभी नहीं आता है। शुरुआत में आप गलतियां करेंगे, लेकिन इन्हीं गलतियों की वजह से आप बहुत कुछ सीखेंगे। इसलिए गलतियां अच्छी हैं। नियत और एक्शन के अलावा खुद के अंदर धैर्य पैदा करें। इंसानी दिमाग के ऊपर हुई रिसर्च में बताया गया है कि असल जीवन में ग्रोथ काफी स्लो और उबाऊ होती है। इसलिए आप खुद के अंदर सबसे पहले भर भर कर धैर्य पैदा करें। सीखने की प्रक्रिया को हमेशा याद रखें। आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ही आप सीखते जाएंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए अपने पैशन को याद रखें। उसके ऊपर हर रोज काम करते रहें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दें। याद रखें, सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों, आपके अंदर बहुत टैलेंट है। कमी है तो बस इच्छा शक्ति की, जिसकी वजह से आप मेहनत करने से पीछे हटते हैं। विल पावर यानी इच्छा शक्ति वो चीज है जिसकी मदद से आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसको आप अपनी इच्छा शक्ति से मात नहीं दे सकते। इसलिए कहा गया है कि आप इच्छा शक्ति के दम पर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी सफल होना है तो पैशन को ही अपना काम बना लें। ऐसा करने से आपके दिमागी वायर्स काफी तेज चलने लगेंगे। काम और पैशन को एक करने के लिए सबसे पहले सोसाइटी के रूल्स यानी फालतू के नियमों को तोड़ें। खुद को याद दिलाएं कि काम को बस करियर नहीं बनाना है, उसे पूरा जीवन बनाना है। अपने जीवन के साथ दूसरों के जीवन को भी बदलने की कोशिश करें। यही एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंड बनने का फाइनल कोड भी है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारी इम्पोर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। पहला, खुद के अंदर सवाल और समीक्षा यानी इवैल्यूएशन करने की काबिलियत विकसित करें। रूल्स के कॉन्सेप्ट को याद रखें। समाज के नियमों के खिलाफ सवाल उठाएं, खुद को काबिल बनाएं। तीसरा, खुद के जीवन को अपडेट करते रहें। मॉडल्स ऑफ रियलिटी को याद रखें और उन्हें फिर से नया करें। जीवन के 12 पहलुओं के ऊपर काम करें। खुद को सच्चाई के पास रखें। जीवन को तंदुरुस्त रखें और जीवन को रिवर्स गैप में लेकर जाएं। भविष्य के लिए अच्छा विजन तैयार करें। खुद की खुशियों के जिम्मेदार खुद बने। दूसरों से उम्मीदें ना रखें। लोगों को माफ करना सीखें और अपने जीवन के सफर का आनंद लें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द कोड ऑफ द एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंड बुक पर बना ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी आपके लिए एक नया लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।